हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। मंगलवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि आज हम फिर से इस दिन को देख पाएं। कल के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने हमारी मदद की और आज का दिन दिया, इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं आप सभी का भी दिल की गहराई से स्वागत और वेलकम करता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से, इस मिनिस्ट्री की ओर से दिल की गहराई से धन्यवाद कि आप हमसे बेहद प्यार कर रहे हैं, आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है, आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का विषय हमें दे रहे हैं। और जो विषय आप लोग दे रहे हैं, हम यहाँ पर भी और उसके साथ हम लोग कलीसिया में भी बराबर प्रार्थना करते हैं। और हमारे लिए आनंद की बात है, हमारे भाई अजय लाल जो अजमेर के हैं, हमने प्रार्थनाएं की और प्रभु का धन्यवाद हो। ऑपरेशन बहुत अच्छा, लीवर का ऑपरेशन था, प्रभु ने उनकी मदद की और बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। स्तुति हो परमेश्वर की, परमेश्वर दुआओं को सुनता है। हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें। आज फिर से इस वचन के द्वारा दिन की शुरुआत करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। 2 पद, 2, 3 और 4 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। 3 पद, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रार्थना करें। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आपने सुंदर मौका हमें दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, हम आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को सराह सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, अपनी शांति इस प्रदेश में दे। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है वो पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभाले रखे, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा को देख पाए और आपका हाथ उनके साथ बना रहे। बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों के लिए, हमारे भाई अनिल सिंह के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु जी आपकी सुरक्षा चाहते हैं, हम प्रार्थना विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे भाई अजलाल के लिए आपने उनको संभाला, आपने उनकी मदद की और सुरक्षित रखा, हॉस्पिटल से एडमिट थे प्रभु, डिस्चार्ज किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, और भी जो भाई बहन बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में है, आप उनकी भी सुधि ले। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया
छेदा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, दूसरा पद इस बात को कह रहा है। कल हम देख रहे थे, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। उसके बाद दूसरे पद में आज कह रहा है वो, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। यीशु मसीह जब मेरे अंदर आ गया, जब हम यीशु मसीह में हो गए, तब क्या हुआ? तब पाप के दंड की आज्ञा समाप्त हो गई। अब ये जीवन जो है ये चल रहा है, ये आत्मा के अनुसार चल रहा है। आत्मा को किसी ने नहीं देखा है, आत्मा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन प्रियो एक बड़ा काम होता है, आत्मा को महसूस करते हैं। जब आपका रिश्ता उस परमात्मा से, उस ईश्वर से हो जाता है जो आत्मा है, तो आत्मा और आत्मा मिल जाती है। जैसे संसार के लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, हम प्रभु के साथ उस आत्मा में एक हो गए हैं। अब वो हमारा मार्गदर्शन करता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमें संभाल के रखता है, वो हमें आशीष देता है, वो हमें अपने प्रेम का एहसास देता है ताकि हम उसके साथ जीवन बिताएं। और इसलिए वो कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया। पाप में हम जीवन जी रहे थे, पाप के गुलाम थे, और उस पाप की गुलामी से मुझे और आपको, जिन्होंने, शर्त है, जिनके पाप क्षमा हो गए। प्रियो, मेरे लिए आनंद की बात है, अभी इसी महीने में 28 सितंबर को प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया था। 1980 को 28 सितंबर 1980 को मेरा जीवन बदल गया। गुनाह से, पाप से मुझे छुटकारा मिल गया। आज क्या किया? पाप की व्यवस्था मेरे ऊपर हावी नहीं होती, लालच मेरे ऊपर हावी नहीं होता,
झूठ मेरे ऊपर हावी नहीं होता, बेईमानी मेरे ऊपर हावी नहीं होती, क्योंकि अब ईश्वर की आत्मा, अभी 42 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 42 ईयर्स, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो संभाले रखता है और किसी बात की घटी नहीं होने देता। केवल उसकी ओर देखते रहें। जब हम उसकी ओर देखते हैं तब हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता चला जाता है। इसलिए वो कहता है कि अब आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझको पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। अब पाप मुझ पर हावी नहीं होगा। पाप ने से मुझे छुटकारा मिला और ये अनंत काल के लिए मिल गया है। यदि आप इस संसार में रहते हुए सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, जब आप एक दूसरे को धोखा नहीं देते, लोग आज धोखा देते हैं, आज धोखा देके, लालच में आके या लोगों को लालच देकर अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, ये गलत है, ये गलत है। जिनके ऊपर हमने परिश्रम नहीं किया, यदि उस चीज को हम लेते, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तो वो परमेश्वर की नजरों में गलत है। हम अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहते हैं, हम आपको सबसे अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरों में आप क्या हैं? परमेश्वर की नजरों में आप हैं क्या? ये आपको देखना है। यदि परमेश्वर ने आपको आत्मा दी है तो आपको किस बात की घटी है? परमेश्वर आपको सब कुछ देगा, आत्मा भी देगा, लोग भी देगा। फिर क्यों दूसरों के ऊपर, दूसरों के लोगों के ऊपर हम लेने की दृष्टि डालते हैं? ये गलत है। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए क्या करना चाहता है? आजाद करना चाहता है। लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। इसलिए वो कहता है, तीसरे पद में कहता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम लोग ये एक कहते हैं। परमेश्वर की आत्मा वही है और यीशु मसीह ने इस बात को बहुत क्लियर किया है और इस बात को स्पष्ट किया है। यीशु मसीह को संसार में भेजकर मेरे आपके गुनाहों को क्या कर दिया? माफ कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेज दिया। मेरे और आपके लिए पाप बना, उसका बलि चढ़ाई गई, क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया गया। यह है वो बलिदान जो केवल एक ही बलिदान सारी सृष्टि के लिए कर दिया गया। अब बार बार बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग कहते हैं कुर्बानी देंगे, कुर्बानी एक कुर्बानी हो गई, पाप बलि हो गई। पाप के लिए यीशु मसीह बलिदान हो गया और हमें छुटकारा दे दिया। और न केवल छुटकारा दिया, परंतु कहता है शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये कैसे? शरीर में जब हम जिंदा हैं, शरीर में हैं, तो आज हमें मौका है अपने गुनाहों से तौबा करने का। यदि आपने अपने गुनाहों से तौबा कर ली तो यही सच्ची मसीहत है, यही सच्ची मसीहत है, यही घर वापसी है। जो गुनाह आदम की वाटिका में हुआ था, यदि फिर से आपका रिश्ता उस परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, अपने गुनाहों से तौबा करने के बाद जुड़ जाता है, तो यही है सही रिश्ता, यही है रिश्ता, यही है वो घर वापसी जिसके लिए जहां से हमने छोड़ा था, जहां से ईश्वर के साथ रिश्ता टूट गया था, अपने गुनाहों से अपने पश्चाताप कर क्षमा मांगकर हम फिर से उसके साथ जुड़ जाते हैं। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर हम 4 पद से आगे देखने का प्रयास करेंगे, ताकि प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके परिवार पर आशीष दे और आप सबको सुरक्षित रखे। ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है और हम यही आपके लिए कामना करते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत आशीष का दिन है। कल हम
इससे आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सब